हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति अनवाइंड और ये है मेरा पार्ट 5 दिल्ली टू गोवा ट्रिप का, जिसमें मैं गोवा से वापस आ रही हूँ और मैं अब जा रही हूँ खोपोली। अलीबाग के थोड़ा पहले है, मतलब ऐसे जाते हो अब यूं यूं ऐसे करके तो एक राइट में एक कट आता है। मुझे इतना नहीं पता मगर हाँ, खोपोली नाम है। लेके चलती हूँ आपको वहाँ पर मैं। और ये देखो बादल कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल। अभी मैं हूँ रत्नागिरी से थोड़ा आगे। मैं खोपोली जा रही हूँ गोवा से आज। सुबह मैंने स्टार्ट किया था 6:30 और अभी मैं नाश्ता करने के लिए रुकी हूँ एक जगह। ये है ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट, अंकित कैफ़े ऐसा कुछ नाम है। ये डॉग्स अलाउ कर देते हैं बैठने के लिए। तो जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। या जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी आपका वेट नहीं करती, आप टाइम सेट करते हो अपने टाइम के साथ। यहाँ मैं खा रही हूँ उसल पाव, बहुत पहली बार। तो उन्होंने मुझे कहा था पाव भाजी जैसा लगता है, मगर ये थोड़ा अलग है, पाव भाजी जैसा नहीं है। और वोकल फॉर लोकल की वजह से मैं यहाँ से चकली वगैरह खरीद के जाऊँगी। मेरी मम्मी बनाती थी बचपन में। मैं आज जा रही हूँ खोपोली और बहुत दूर है, मैं रात तक पहुँचूँगी वहाँ। इस व्लॉग में मैं कोई म्यूज़िक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पता नहीं क्यों मैं रॉयल्टी फ्री भी डालती हूँ तो भी मेरे को कॉपीराइट आ जाता है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इस ट्रिप में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, दैट्स वाई नो म्यूज़िक। ये रास्ता है खोपोली की तरफ जाते हुए और रत्नागिरी से, जैसे मैंने बताया, थोड़ा पहले है और थोड़ा बाद में आगे जाके है। अभी आप देखोगे टाटा स्टील, जैसे नागदा में है ग्रासिम की एक टाउनशिप, वैसे ही टाटा स्टील ने यहाँ अपनी एक टाउनशिप बनाई हुई है। इट इज़ अलीबाग के थोड़ा पहले और बहुत बड़ी है और यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट इज़, अब आप जो देख रहे हो ये रास्ता जाता है खोपोली को, थोड़ा सा अंदर की तरफ है टनल से निकलते हुए। डॉग फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, आई मीन पेट फ्रेंडली, कैट्स भी आ सकती हैं ऑफ कोर्स। ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि अभी ये जो मोमेंट पे क्लिप देखी मैं वहाँ पर रुक गई थी। बहुत खूबसूरत। यहाँ पर आप बुक पढ़ सकते हो, सामने बैठ के चाय पी सकते हो। इतना बड़ा सा तालाब है। अभी ये झील है, तालाब है या नदी है, ये आप लोग डिसाइड कर लो, बट मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर बनाया हुआ है। एक क्रिकेटर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मगर ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। आप देख रहे हो लैब्राडोर, वो इस प्रॉपर्टी के ओनर के ही डॉग्स हैं। और यहाँ पर डॉग पूल भी है, यहाँ पर बोटिंग है, यहाँ पर क्या क्या नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है। एक चेस बोर्ड जैसी टेबल भी थी जहाँ मैंने चेस खेला। आई लव प्लेइंग चेस, इफ़ यू नो मी यू नो दैट। एंड नाउ कमिंग टू द बेसिक डिटेल्स। तो अब मैं आ गई हूँ खोपोली एंड जहाँ पे ये जगह है, ये रिजॉर्ट पेट फ्रेंडली है और ये कुछ ऐसा दिखता है। इट इज़ ब्यूटिफुल। इट्स बाय द रिवर, द होल कॉटेज। वाओ, beautiful property. This is beautiful property. The name is the farmhouse and इसके multiple co-hosts हैं. Yeah, I think so. And I found this property on Airbnb. Look at the view. Pretty, pretty. आज मैं बहुत दिनों के बाद रूम सर्विस का कुछ खाना खा रही हूँ। मॉर्निंग इन खोपोली। हमें अभी बज रहे हैं करीब सुबह के 6:30 लगभग। I'll show you guys. It's beautiful here. मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि श्रुति तुम वहाँ घूमने क्यों नहीं जाती हो, वहाँ घूमने क्यों नहीं जाती हो। तो मेरा वही जवाब होता है कि आई हैव डॉग्स, आई कांट ट्रैवल दैट मच। बट मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जाऊँ, बिकॉज चौको और माइलो बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हैं
और मैं कोशिश कर रही हूँ मैंने वो लाइफ दे पाऊँ। ये वाली प्रॉपर्टी इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर आपके पेट्स घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं फ्रीली। इट्स इट इज़ वेरी सेफ़। आपके बच्चे कहीं से गिर नहीं सकते और उन्हें चोट नहीं लग सकती। एंड दे कम्युनिकेट ऑल्सो, क्योंकि साथ वाले कॉटेजेस में भी डॉग्स होते हैं। शिट्जू एंड दिस इज़ माई टॉय पूडल। शिट्जू, his name is Milo and he's looking like a brown मुंडा, all brown। इसकी अभी तक सैंड नहीं निकली है हाथ पैरों से, सब जगह से। मुंह ऐसा लग रहा है जैसे ये 10 महीने से नहाया ना हो। और ये है मेरा रफ एंड टफ चोको टॉय पूडल। कुछ भी लगा लो इसे, कुछ नहीं होता। लेट्स गो गो बैक टू स्लीप। तो अभी मैं खोपोली में हूँ और दोपहर के शाम के 5 बजने वाले हैं। एंड इट्स वेरी पीसफुल हियर, बहुत शांति है। अगर आप बॉम्बे जा रहे हो गोवा से तो यहाँ ज़रूर रुकें। देयर इज़ दिस वेरी स्मॉल place which is a cottage which is pet friendly as well, and I'll show you how my babies are sleeping. One just woke up after listening to me, just hearing my voice. See, this is so peaceful. तो रात को यहाँ पे जो एज है लेक पे, यहाँ पर हमें जाना मना है। 10,000 रुपये का फ़ाइन है, मुझे नहीं पता क्यों मगर है। तो यहाँ के लोकल मछुआरे आते हैं और उन्होंने बताया कि सतह पर मछलियाँ आती हैं बहुत बहुत पास, तो वो ऐसी फ़िशिंग करते हैं। एंड आई सॉ दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो हाथ से निकाल लेते हैं मछलियाँ, लाइक दे सी फिश ऑन द एज ऑफ इट एंड दे पिक इट आउट। अमेजिंग राइट। एंड वो एक जैसे कोयले की खदानों में नहीं जाते हैं लोग हेलमेट पहनकर, वो टॉर्च वाला वो पहन के आते हैं। दे लाइक पूरे झुंड में घूमते हैं। कल पूरा घूम रहे थे, मैंने नोटिस करा, तो मैंने आज यहाँ पे स्टाफ से पूछा एंड उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा है। कल मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगी खोपोली से वडोदरा की। दिल्ली बहुत दूर है, एक स्टॉप फिर लेना पड़ेगा क्योंकि कल मैंने 500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। आप ऐसा मानो 9 घंटे नहीं अप्रॉक्सीमेटली 11.5 घंटे मैंने गाड़ी चलाई है बिकॉज ऑफ द डॉग्स, एज यू नो। क्योंकि उनका फिक्स टाइम है पूप एंड पी का, तो मुझे रुकना ही पड़ता है कहीं भी। प्लस गाड़ी को चार्ज भी किया था, तो इट वॉज गुड। और कल मेरी गाड़ी की रेंज दे रही थी मेरी गाड़ी अबाउट 356। ये मेरी कल गाड़ी की रेंज थी, बहुत बढ़िया चली है, मज़ा आया। तो अब मैं खोपोली में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने को कुछ है, यहाँ पर कुछ करने को नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल कॉटेज, थोड़ा सिटी के पीछे है अंदर की तरफ। बस यही है जो है, लेक है, ब्यूटीफुल नज़ारा है। सनसेट में बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज सुबह सनराइज़ देखा। मुझे ऐसा लगता है ये ट्रिप मुझे बहुत कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर रही है, अच्छी आदतें डाल रही है, एंड विच इज़ ऑब्वियसली गुड। तो मैं नेक्स्ट क्लिप में मिलती हूँ जहाँ पर मैं दिखाऊंगी कि खोपोली से वडोदरा कैसे है। और वडोदरा एक ड्राई स्टेट है। एक बात और मुझे बतानी थी, जब आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस करते हो, जैसे आप गोवा जाने के लिए पुणे का बॉर्डर क्रॉस करा, वहाँ पुलिस रोकती है क्योंकि मेरी गाड़ी यूपी नंबर की है, मुझे रोका गया, चेकिंग हुई पूरी। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेकर घूमते हैं एक्चुअली, तो दे वर लुकिंग फॉर ड्रग्स। सो अगर आप ये सब करते हो तो मत करना। और अच्छा है कि आप दारू पीकर गाड़ी ना चलाएं क्योंकि चेकिंग कभी भी हो सकती है। तो मैं तो पीती ही नहीं हूँ शराब, मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी मेरी अगली डेस्टिनेशन जो है गुजरात। बट फिलहाल enjoy the view in Khopoli. I hope you come here with your dogs, with your cats, and even if you're coming alone, make sure you're coming for at least 3-4 days. Bye. Subscribe to Shruti Unwind.